सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो आज तक शायद कोई भी आपको नहीं दे पाया। आज हम आपको रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनहरी जालियों के पीछे का मंजर दिखाने वाले हैं और साथ ही आपको हुजरा मुबारक के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं और आपको जियारत भी करवाने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस जगह पर अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमा रही हैं, ये वही जगह है जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी मदनी जिंदगी गुजारी है। इसको रोज़ाए रसूल कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद रोज़ाए रसूल के चारों ओर चार दीवारी बनवा दी गई थी। याद रखें, इस चार दीवारी को सबसे पहले हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बनवाया था। दोस्तों, जिस जगह पर आज मुसलमान रोज़ाए रसूल के सामने खड़े होकर अल्लाह के प्यारे नबी पर दरूदो सलाम भेजते हैं, उन जालियों में तीन खास किस्म के सुराख बने हुए हैं। इनमें से एक सुराख के बिल्कुल सामने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, जबकि दूसरे सुराख के ठीक सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक है और तीसरे सुराख के सामने हजरत उमर की कब्र मुबारक है। लेकिन अक्सर लोग जब इन सुनहरी जालियों के पास जाते हैं तो वो इन जालियों के अंदर से झांकते रहते हैं और वो सोचते हैं कि शायद उन्हें यहीं से अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक नजर आ जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ से उन्हें सिर्फ एक हरा कपड़ा दिखाई देता है। असल कब्र मुबारक तो तीन दीवारों के पीछे मौजूद है। हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी की वफात आपकी बीवी हजरत आयशा के हुजरा में हुई थी, इसलिए फिर आपके जिस्म मुबारक को हजरत आयशा के हुजरा में दफन कर दिया गया था। फिर ठीक 2 साल के बाद हजरत अबू बकर भी 63 साल की उम्र में वफात पा गई, इसलिए फिर उनको भी अल्लाह के प्यारे नबी के ठीक बगल में दफना दिया गया। इसके बाद 10 साल का अरसा गुजरा कि एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वफात पा गए, इसलिए फिर हजरत आयशा की इजाज़त से उनको भी हजरत अबू बकर के बगल में दफना दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आप इस नक्शा में देख पा रही होंगे कि यहाँ पर आधी जगह पर हजरत आयशा का हुजरा है और बाकी की आधी जगह पर 3 कब्र मुबारक है। एक अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दूसरी हजरत अबू बकर की और तीसरी हजरत उमर की। आप इस नक्शे में देख रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में एक पर्दा लगा हुआ है। इसके एक तरफ हजरत आयशा रहा करती थी। हम आपको बता दें कि जिस वक्त तक यहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी और हजरत अबू बकर की कब्र मुबारक थी, उस वक्त तक यहाँ पर कोई भी पर्दा या दीवार नहीं थी। लेकिन फिर जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक बना दी गई तो फिर बीच में एक पर्दा लगा दिया गया, क्योंकि हजरत आयशा अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी थी और हजरत अबू बकर की बेटी थी। इस तरह से ये दोनों हजरत आयशा के महरम थी, इनसे हजरत आयशा का पर्दा नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही हजरत उमर की कब्र बना दी गई तो हजरत आयशा के गैर महरम हुए, इसलिए फिर बीच में एक दीवार बनवा दी गई जो कि एक तरह से पर्दे की तरह थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अकील फरमाते हैं कि मैं रोजाना रात के आखिरी हिस्से में अपने घर से बाहर निकलकर मस्जिद नबवी में जाता था और इसके बाद सबसे पहले रोज़ाए रसूल पर हाजिरी देकर सलाम पेश करता था। फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह पर जाकर बैठ जाया करता था और इसके बाद में सुबह की अजान पढ़ने तक वहीं पर रुका रहता था। हजरत अब्दुल्ला बिन अकील फरमाती हैं, एक दिन में बारिश वाली रात को अपने घर से बाहर निकला और फिर जैसे ही मैं मस्जिद नबवी में पहुंचा तो मैंने इतनी प्यारी खुशबू महसूस की कि जैसी खुशबू मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सूंघी थी। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात की कसम, जैसी खुशबू मैंने उस रात महसूस की थी वैसी खुशबू मैंने कभी भी नहीं सूंघी थी। इसके बाद मैंने सबसे पहले रोज़ाए रसूल पर हाजिरी दी। मैंने देखा कि उस वक्त हुजरा मुबारक की दीवार गिरी हुई थी। यह देखकर फिर मैं उसके अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मुझे महसूस हो रही थी वो खुशबू यहीं से आ रही थी। इसके बाद मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया और फिर कुछ देर वहां पर रुका रहा। इसके थोड़ी देर बाद वहां पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तशरीफ ले आए, जिनके हुक्म से फिर कब्र मुबारक पर एक कपड़ा डाल दिया गया। फिर सुबह हुई तो हजरत बिन अब्दुल अजीज ने एक कारीगर को बुलवाया और हुजरा मुबारक की दीवार को फिर से बनवा दिया।
इसके बाद अब्बासी खलीफा मुतवली ने इसमें इजाफा करते हुए हुजरा मुबारक के आसपास नई सिरे से संगमरमर बिछवा दिया और संदल और आबलूस की लकड़ियों की खूबसूरत खिड़कियां रोज़ा रसूल पर लगवा दी। इसके साथ ही साफ सफाक और चमकदार पत्थरों से हरम नबवी को सजवा दिया गया। इसके बाद अब्बासी खलीफा ने हल्के नीले रंग के रेशमी पर्दे तैयार करवाए और उन पर्दों के चारों कोनों पर चारों खलीफाओं के नाम हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली के नाम लिखवाए और फिर उसे रोज़ा रसूल पर लगवा दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियों तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक को देख नहीं पाया था, लेकिन फिर बाद में 881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवारों के बोसीदा हो जाने की वजह से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की जरूरत पड़ी थी। उस वक्त नामवर मौलिक और फ़कीह अल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की सआदत हासिल हुई थी। वो लिखती हैं कि 14 साबान 881 हिजरी को 5 दीवारी पूरी तरह से ढहा दी गई। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफ़ी दरारें पड़ी हुई थी, इसलिए फिर हमने उनको भी ढहा दिया। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर दाखिल होने की सआदत हासिल हुई थी। फिर मैं हुजरा के अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपट आई कि जिसको मैंने दुनिया के अंदर कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा किराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याह रंग के उन पत्थरों की बनी हुई थी जिसको खाने काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया था। हमने देखा कि 4 दीवारी में कहीं पर भी कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। फिर मेरी नज़र जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्र मुबारक जमीन की सतह के तकरीबन बराबर थी, सिर्फ एक जगह पर जरा सा उभार था। यह शायद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई थी, क्योंकि उस वक्त तकरीबन 5 सदियाँ बीत चुकी थी। इन 5 सदियों के दौरान कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस जगह पर अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक मौजूद है, वो जगह हजरत आयशा का हुजरा यानी कि घर हुआ करता था। इसी घर के आसपास अल्लाह के प्यारे नबी की बाकी बीवियों के घर भी थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी को 80 साल गुजर गए तो इसके बाद सन 711 ईस्वी में यह सारे घर तोड़ दिए गए। उस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे और उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर थे। उस वक्त तक मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मस्जिद नबी में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इस वजह से फिर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उमर बिन अब्दुल अजीज को अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियों के सारे घर तोड़ने का हुक्म दे दिया, ताकि मस्जिद नबी को बड़ा किया जा सके। हालांकि इस घटना से बाकी के मुसलमान काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हुए थे, मगर फिर भी उन सारे घरों को तोड़ दिया गया। फिर इसी साल यानी कि 711 ईस्वी में भयंकर बारिश की वजह से रोज़ाए रसूल यानी कि हज़रत आयशा के हुजरे की एक दीवार गिर गई थी। इसलिए फिर मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद लोगों ने जैसे उस दीवार की नींव खोदी तो अचानक से वहां पर खड़ा हर शख्स डरकर पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि हुजरा में मौजूद तीनों कब्रों में से एक कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। यह देखकर लोगों में हड़बड़ाहट मच गई और कहने लगे कि यह पैर अल्लाह के प्यारे नबी का है। मगर बाद में जब उर्वा बिन जुबैर ने उस पैर को ध्यान से देखा तो फिर कहा कि यह पैर अल्लाह के प्यारे नबी का नहीं है, यह पैर तो हजरत उमर का है। खैर, इसके बाद कब्र मुबारक को ठीक करके उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से उस दीवार की मरम्मत करवा दी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक के नीचे की साइड में एक और कब्र की जगह खाली पड़ी है। हदीसों के मुताबिक इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं। अल्लाह ने उनको जिंदा ही आसमानों में उठा लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।